महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतेयर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो यह सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाता है। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारों के कारण ग्रसित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 88। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भगुंदर तारा आदि है खगोलीय वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता ब्रिटल स्टार, कृष्ण मास्टर। एक अंतरिक्ष आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र कहलाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीट लिगोस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्त ऋषि है। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8 अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है बृहस्पति और शनि। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है तो नंबर 1 पर हो जाएगा बुध, नंबर 2 पर सूर्य शुक्र, नंबर 3 पर पृथ्वी, नंबर 4 पर मंगल, नंबर 5 पर बृहस्पति, नंबर 6 पर शनि, नंबर 7 पर यूरेनस और नंबर 8 पर हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। आवासीय सूर्य के बारे में सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य का प्रभागमंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है
150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है 109.2 गुना। आइए बुध के बारे में जानते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध 87.96 दिन में। तुम कोई काम करती हो तो उपग्रह नहीं है, वे हैं बुध एवं शुक्र। सत्य कथन है किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुषी होती निर्धारित करता है। आइए शुक्र के बारे में जानते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है वह शुक्र है। कथन ए शुक्र ग्रह ए पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। कथन 2 सूर्य के वायुमंडल में कार्बन और डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। मैंगलिन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र के लिए। आइए पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसकी जानकारी लेना अति आवश्यक है। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण आर पृथ्वी पर परिशुद्ध गोला नहीं है, तो इसमें कथन ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुयातायात में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह है 29.8 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सत्य कथन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में तुम्बा से गुजरती है। सत्य कथन है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे और उत्तरी ध्रुव को कहते हैं पृथ्वी के अक्ष की समांतर है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष की पर झुकी होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी।
पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कथन आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी की परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे कोर बना होता है लौह और निकेल से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। आइए जानते हैं मंगल के बारे में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है मंगल ग्रह के विषय में। कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण आर, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो गलत ये जो ऑप्शन जो कारण कथन ए है वो गलत है, परंतु कारण जो आर वाला है वो सही है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह का उतरा था 25 मई 2008। आइए जानते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं वह है बृहस्पति। आइए जानते हैं शनि के बारे में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है समय। कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसीने ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का या उपग्रह है शनि का। आइए जानते हैं अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष का चक्कर लगाता है ना। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूरेनियम द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो। प्लूटो क्या है? ग्रह नहीं है ना। ये इसका जो आकार है वो छोटा है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है कभी वरुण कभी यम है। ठीक है, दो हैं, या तो वरुण हो सकता है या तो यम हो सकता है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण आर, चांद और अक्ष पर 23 1/2 दिवस में घूर्णन पूरा करता है और जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है और जो ऑप्शन आर दूसरा है आर वाला वो गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी पर से चंद्रमा की फर्स्ट
का केवल एक फलक ही आर अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण सही कर रहा है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र फुल मून 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है। चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण अर्थात पूर्ण उपभू फुल पेरिजी पर होना। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तब ब्लू मून परिघटना होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र के विषय में सही कथन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों मलबे। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। कुछ जो होते हैं क्षुद्र ग्रह वो छोटे होते हैं लेकिन कुछ का जो आकार है वो 1000 किलोमीटर से भी बड़ा है। सूर्य की क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति के बीच में स्थित रहते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतली गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बॉप नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु तारा का। सुमेकर-लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह ग्रह है बृहस्पति। उल्का मेटोर है। वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रायः के 6:30 बजे बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा का पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप यूएसए से, मैक्सिको से, बहामास से, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना एवं नामिबिया से। जब